समय बीत रहा था और पार्वती बढ़ रही थी। अब वो सिर्फ महसूस नहीं करती थी, वो समझने लगी थी। राजमहल में सब कुछ संपूर्ण था, सेवा, सुख, सुरक्षा। पर पार्वती का मन वहां नहीं था। वो सब करती थी, पर उसका ध्यान हमेशा कहीं और होता, जैसे उसे याद आ रहा हो कुछ जो कभी भूला नहीं था। एक दिन उसके पिता हिमावन और माता मैना उसे देख रहे थे। उन्हें चिंता थी। तुम इतनी चुप क्यों रहती हो पार्वती? पार्वती ने धीरे से देखा और मुस्कुराई नहीं, सिर्फ कहा, मुझे कुछ ढूंढना है। पर क्या, ये वो खुद भी नहीं जानती थी। वो फिर पहाड़ों की तरफ गई। वही शांति, वही स्थिरता, पर इस बार वो अलग थी। अब वो सिर्फ महसूस नहीं कर रही थी, वो जवाब चाहती थी। और जवाब सुख में नहीं मिलते, वो मिलते हैं त्याग में। पार्वती ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और पहली बार उसने निर्णय लिया, न किसी से पूछकर, न किसी के कहने पर, अपने अंदर से। वो रास्ता आसान नहीं था, पर वो सही था। पार्वती ने भोजन कम कर दिया, वाणी कम कर दी, शरीर को शांत किया और मन को एक दिशा दी। रोज वो एक ही स्थान पर बैठती, न हिलती न बोलती, सिर्फ एक ही एहसास में स्थिर। ये तपस्या शक्ति दिखाने के लिए नहीं थी, ये था अपने आप को एक सत्य के साथ जोड़ने के लिए। दिन बदलने लगे, ठंड बढ़ी, पार्वती नहीं हिली। हवा तेज हुई, पर उसकी स्थिरता नहीं बदली। बर्फ ज्यादा गिरने लगी, पर उसका ध्यान नहीं टूटा। प्रकृति बदल रही थी, पर वो नहीं। अब उसकी आंखें बंद नहीं लगती थीं, जैसे वो अंदर देख रही हो। और जितनी गहराई बढ़ती गई, उतना ही सब कुछ शांत होता गया। वो किसी को बुला नहीं रही थी, फिर भी वो नजदीक आ रहा था। अब ये सिर्फ एहसास नहीं था, ये एक संकल्प था, एक ऐसा संकल्प जो समय को भी बदल सकता था। जब मन एक दिशा पकड़ लेता है, तो प्रकृति भी उसका साथ देने लगती है।